books with a zip, zap, zip. I love to go to school. Pack my pencil with a clip, clap, clip. I love to go to school. Pack my lunch in the box, box, box. I love to go to school. Find clean pants and socks, socks, socks. यहाँ पे बच्चों को मतलब अलग अलग तरीके से आप उसके हैबिट्स को लेकर, उनके डिसिप्लिन को लेकर, उनके बोलने के तरीके को लेकर आप इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ एक्टिविटी सीखे और फॉलो करे, स्कूल में आके जाए तो हिचकिचाहट नहीं हो, हेजिटेशन दूर हो बच्चे का। मतलब एक होता है कुछ क्वेश्चन अगर आए टीचर करे या कोई भी गार्जियन, कहीं भी बाहर कहीं हम दुकान ही जाते हैं तो कहाँ पढ़ रहा है, क्या है, नहीं है, तो वो अच्छा से फ्रेंकली बता सके कि हम यहाँ पढ़ते हैं और ये मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम, पेरेंट का मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह अच्छा से वो ये कर सके। और यही सब है कि बच्चा का हेजिटेशन दूर हो और कुछ सीखे। जैसे आपका प्री नर्सरी में सिर्फ एक्शन एक्टिविटी के साथ जितना डिजिटली जैसे होता है पोस्टर से ये करवाना और डिजिटली दिखाना टीवी में, और फिर उसको एक्शन के साथ करवाना। जैसे ABCD हम अल्फाबेट करवा रहे हैं तो उसको एक्शन के साथ ABCDEFG डांस कर करके, प्लस अगर हम काउंटिंग करवा रहे हैं तो फास्टली जैसे हम गाना गा रहे हैं वैसे ही करवाना है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे ही बच्चा जैसे एक्शन के साथ होता है ना तो लोग एंजॉय के साथ कर पाता है और जल्दी कैच करता है। तो ऐसे चलते ये सब प्री नर्सरी का हो गया। और वो डिजिटली उसमें प्री नर्सरी में तो ना ही आपका ज्यादा से ज्यादा अगर वो रिटेन अगर करता है तो सिर्फ वो कैपिटल लेटर वो कर सकता है, और उससे ज्यादा उसको जो एक्टिव बच्चा होता है और जो थोड़ा सा नहीं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है तो वो उन लोग जल्दी से कैच नहीं कर पाता है। और जैसे एजुकेटेड पेरेंट्स से बिलोंग करता है थोड़ा तो वो जल्दी, जो पेरेंट्स अगर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो कर लेता है कोई कोई बच्चा कैच, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं कर पाता है। तो यही सब चीज यहाँ सब देखते हुए कि बच्चा गांव से भी बिलोंग करेगा कहीं अगल बगल से, और जैसे बहुत यही सब सोचते हुए कि हर तरह से बच्चा का एजुकेशन दूर हो। मेरा मेन सवाल ये है कि जैसे आप इतना तकरीबन साल तो हो गया चलाते हैं, तो आपको 1 साल के बाद क्या रियलाइज हो रहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं रेगुलर, वो फर्स्ट डे आप कीजिए जब बच्चे पहली दफा आए होंगे, उसका क्या कपड़ा होगा, क्या डिसिप्लिन होगा, मतलब कैसे जैसे पर तैसे आप समझ सकते हैं, उसका ही हुलिया होगा जैसे घर गांव तो अपने बच्चे होते, लेकिन उसको 1 साल के बाद क्या सर एट फर्स्ट की ये सब हम मौका ही नहीं दिए क्योंकि मेरे पास ड्रेस अवेलेबल, बुक अवेलेबल, तो बच्चा विदाउट ड्रेस में जैसे तैसे आए वो नहीं था। इसलिए जो भी बच्चे अगर आए तो बस वो यूनिफॉर्म में आए और अच्छे से मतलब थोड़ा सा पर्सनालिटी दिखे, थोड़ा सा मेंटेनेंस अपने आप को कुछ मतलब ये सब चीज फर्स्ट डे करवा दिया जाता है अपने यहाँ प्रिपेयर के, वो कल आए तो अच्छा तैयारी के साथ बच्चे आए। कि हमारे छोटा जैसे एक ये स्कूल में हम देख रहे हैं, आप कहीं भी हम इंतजाम कर रहे हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं बच्चों को, ये एक अलग लेवल की चीज है जो हमें लगता है कि कोई अगर मेल इंचार्ज होते मैं छोटा स्कूल का तो शायद वो इरिटेट हो जाते। ऐसे कोई बच्चा आ रहा है अचानक बोल रहा है मुझे मम्मी के पास ले चलो, क्योंकि 1.5 साल 2 साल को ये एज नहीं होता है गांव घर के बच्चों के लिए कि उसको पढ़ने के लिए ले जाया जाए। 1.5 साल नहीं, 2 साल 2.5 साल। अभी गांव में जाइएगा, हम एक बार देख रहे थे अपने गांव में 5-5 साल के बच्चे घर में खेलते रहते हैं 6 साल तक। उसको पूछे कि आप पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं, तो जाने के लिए अभी क्या सीखेगा पढ़ने का उम्र थोड़ी, अब इसका नाम लिखाएंगे नर्सरी में, और आप वो काम कर रही हैं जो एक तरह से रिवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं, जिसका मेंटालिटी चेंज कर रहे हैं गार्जियंस का, स्टूडेंट्स का। हम लोग जब उतना छोटे थे ना हम लोग को ये तक नहीं पता था, लेकिन जिस एज में आज बच्चे बहुत बेहतर तरीके से संडे मंडे बता रहे हैं देखिए आपके, तो उसको हैंडल करना कितना आसान होता है आपके लिए या कैसे मुश्किल लगता है? जैसे सर देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कुछ टॉयज वगैरह भी है, ये भी है जिसमें हम जैसे बच्चे कुछ इस पे हम बच्चे को बैठाए और उसको झूला रहे हैं, रैम्स कुछ याद करवाना है, जैसे लकड़ी की काठी पे झूला, तो इस पे करवा के 2 बच्चे को हम उसको रियलाइज भी करवा रहे हैं और बस करवा रहे हैं, और ये हो गया। फिर ये हो गया तो बच्चे को भी मतलब ये नहीं होता है कि
हम नहीं, हमको इंटरेस्ट, कम से कम इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट जगता है कि हम पढ़ेंगे। और कह सकते हैं हाँ, खेल के माध्यम से अगर थोड़ा सा, हाँ, खेल खेल में, प्ले स्कूल तो प्ले में ही है। अगर कोई बच्चे ठीक है थोड़ा सा इंटरेस्ट लिए, फिर रोना स्टार्ट है, मम्मी के पास जाना है तो पापा के पास जाना है, तो उनके लिए कुछ कुछ रखने होते हैं, जैसे टॉफी है, कुछ मंच वगैरह, या तो फिर खाने का चीज, कुछ जो इंटरेस्ट है, क्या लोगे नहीं लोगे, कुछ अगर वो भी देना, थोड़ा सा ये करना पड़ता है। प्लस अगर मान लीजिए वो कि हम थोड़ा सा यहाँ नहीं मन लग रहा, थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा गोदी में ले लिए, मतलब ये जो मम्मी के जैसा, जैसे अपने बच्चे को हम पालते हैं वैसे ही प्ले स्कूल में करना पड़ता है एकदम, नहीं तो फिर होगा नहीं। बस थोड़ा सा अगर कोई बच्चे जैसे अभी जरा सा मतलब एक होता है कि हाँ यहाँ से हम उधर चले जाएंगे और छोड़ देंगे बच्चे को, इधर कोई किसी को पुश कर दिया, उधर ही उधर, मतलब बहुत तरह से ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो एक साल में ध्यान है, अब आपको तो हैबिट हो गया होगा, लेकिन शुरुआती दिन में क्या खराब नहीं लग रहा था? नो, हम जब स्कूल खोले ही तो बस वही सोच एक होता है, तब मतलब एक होता है कि शपथ, हाँ, एक ये कि जैसे भी होगा उसका एकदम सामना करना है, कोई भी परिस्थिति आवे सामने तो उसका तो सामना करना ही होगा, एकदम कमर कस के। ऐसा बात नहीं कि उसको पीछे हटना है और छोड़ देना है। फर्स्ट में स्टार्टिंग में तो एक सिंगल बच्चे से 4 महीना सिंगल बच्चे को पढ़ाएं इसमें। हाँ, सिंगल 3-4 महीने के बाद फिर बच्चे बढ़े। अभी कितने और ये भी मानना होगा कि वो बच्चा भी सिंगल आप कंटिन्यू रहता और वो बच्चा आज नहीं आया था, नहीं तो दिखाते सनी नाम का यहीं का। अभी कितने बच्चे टोटल? अभी आपको 30+ है। क्या क्या आप देते हैं सर्विस? जैसे एक बच्चे को यूनिफॉर्म हो गया, हो गया, जैसे यूनिफॉर्म है, बुक्स वगैरह, टाई है, ID कार्ड है, यही सब, और भी जैसे उनका किस क्लास को आप पढ़ाते हैं? थोड़ा उसको प्री नर्सरी हो गया, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, इसका बच्चा है तो क्या सिखाते हैं, थोड़ा ये बताइए। प्री नर्सरी में आपका 2.5 साल से 3.5 साल का बच्चा ही आएगा इधर। अगर जैसे ये थोड़ा सा मतलब गांव इलाका है तो उसमें तो थोड़ा सा बच्चा जरूर, अगर हम 2.5 साल है तो वो 3 साल में भी आएगा, 3.5 साल में, 4 साल में भी आएगा। तो उसमें हम देखते हैं क्वालिटी, अगर वो मतलब वो जैसे देखते हैं कि हाँ चलो 3 साल में आया, 4 साल में आया, बट उसके अंदर कुछ है क्वालिटी, रैम्स वगैरह कुछ जानता है, अल्फाबेट वगैरह, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कुछ भी पकड़ है, और ओरल रिटन की तो बात ही नहीं है, ओरल ही होना चाहिए कम से कम स्ट्रॉन्ग। अगर ओरली स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो उसको हम 6 महीना में प्रमोट भी कर देते हैं फिर नर्सरी में। हाँ, फिर नर्सरी से नर्सरी में फिर नर्सरी में आपका है वही आ जाएगा रिटेन, ट्रेसिंग रहेगा, सब आपका अल्फाबेट, हाँ ट्रेसिंग रहेगा, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर वगैरह, APPLE एप्पल मतलब A to Z स्पेलिंग आपका रहेगा। ये इधर मतलब सिर्फ जानना है उसको, स्पेलिंग नर्सरी में करना नहीं है, जानना है कि एप्पल होता है और ये बॉल होता है, कैट होता है, डॉग होता है, ये सब नर्सरी में सिर्फ डिजिटली जानना है और बाकी ये सब कंप्लीट करना है। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, रैम्स वगैरह, जॉनी जॉनी, ट्विंकल ट्विंकल, मछली जल की रानी है, ये सब चीज जो बेसिक है वो सब कंप्लीट, मतलब पेरेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड कुछ जानना है, बस ये सब आपका नर्सरी में। नर्सरी LKG, उसमें क्या कोर्स होता है? LKG में आपका आ गया जैसे उससे भी फिर आपका वर्ड ये APPLE एप्पल इधर कर, हाँ उसमें आपको स्पेलिंग पे जाएगा, फिर स्पेलिंग आपको याद करना है, लिखना भी, हाँ वर्ड जैसे APPLE एप्पल उसको लिखवाना है, राइटिंग पे फिर जाएगा, रैम्स वगैरह हर तरह से, यही सब LKG मतलब ये कि प्री नर्सरी जो है वहाँ पे बच्चे केवल एक हैबिट बनाएगा, हैबिट, एक्शन डिजिटली सब जानेगा, नॉलेज कहाँ क्या है, नहीं है, क्या होता है,
हमको पढ़ना है, इच्छा जा मतलब करना है उसको, और फिर जाने का एक आदत हाँ बना ये सब होता है, जैसे डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, ये सब आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सब आपको मतलब कि वो सब थोड़ा सा डिजिटली होना चाहिए मन। और एलकेजी में जहाँ नर्सरी में जो आया, प्री नर्सरी में तो ये सब चीज़, नर्सरी में जहाँ हल्का फुल्का वो वर्ड को प्रोनाउंस करना शुरू करेगा बोलना, और एलकेजी जब आएगा तो वर्ड्स को लिखना शुरू करेगा। चलिए अब इसका अगर कहीं इधर लोकल एरिया का कोई बंदा अगर इसको देख रहा होगा, ये हमारा पॉडकास्ट, और वाकई लोकल ही देखेगा, तो अगर वो यहाँ अपने बच्चे को डालना चाहता है पढ़ने के लिए, जिस तरह का आप सर्विस दे रहे हैं एजुकेशनल, तो क्या उसका कोर्स पड़ेगा और कैसे आप लोगों को हेल्प करते हैं, तो बताइए, मतलब क्या चार्ज पड़ता है इनका एक बच्चे के पीछे? अच्छा सर, वो भी देखते हैं, Admission वगैरह का क्या जैसे प्रोसेस है? जैसे वो भी देखते हैं आर्थिक स्थिति थोड़ा सा जो मजबूत है वो मतलब ये कर सकता है, मेरा जो चार्ज है उसके एबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, तो फिर उनके अनुसार भी हम थोड़ा सा ढल जाते हैं कि नहीं, ये नहीं हो कि मतलब पैसा के चलते आप पीछे हट के मतलब आप पढ़ाना छोड़ दें, आप यहाँ पे बच्चे को भेजना छोड़ दें और सीखने, मतलब कि हम पैसे का प्रॉब्लम के चलते, जैसे वहाँ का हाई फाई एडमिशन चार्ज है या तो मंथली फी ज्यादा लग रहा है, इसके चलते वो बच्चे को एडमिशन नहीं करवाए, वो भी मौका हम नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो, आपको बस अपना बात हमको बताएं, शेयर करें कि आपके क्या प्रॉब्लम है जो आपने एडमिशन नहीं करवाया, और करवाना चाहते हैं तो फिर एकदम आराम से, अगर आप इच्छुक हैं तो करवाइए, और जो आराम से करवा लेते नहीं तो फिर ये भी हम नहीं चाहते कि वो पीछे हटे, उनके अनुसार हम फिर चार्ज भी कर देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं, हाँ और आप बताते हैं कि भाई ये मेरा सिस्टम है, अगर आप चाहते हैं तो आइए हाँ देखिए। एकदम, अगर आपको जच रहा तो ठीक, नहीं तो आप कितना कर सकते हैं ये भी बताइए। हाँ जो आप एबल हैं, अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो अभी बताइए, हम आपकी बात को समझते हैं, अगर होगा तो फिर बात करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम बहुत अच्छा विचार हमको ये लगा कि एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई 6,000 रुपए लगेगा तो लगेगा एक बच्चे का, वैसे नहीं है। मैम का जो एक माइंडसेट है, और कहें तो इनका फीलिंग्स है बच्चों के प्रति काफी अच्छा है, जिसकी वजह से मैम कह रही है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो भी हो, अगर आप बच्चे का फी कितना भी पे करना चाहें, लेकिन एक बार आके संस्था से मिले, जी यहाँ बिल्कुल, विजिट कीजिए और बताइए कि हम भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो बच्चा जी पढ़ सके और इस तरह की सुविधाओं के साथ आगे बढ़ सके। अगर वो ये भी यहाँ तक भी हम सुविधा रखें, अपना मन में मतलब सोच है कि बस अगर आप एडमिशन भी अगर नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ ओनली ड्रेस और बुक दे के और फी करके आप करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हमें एग्री है, वो भी आपके साथ हैं, अगर हर तरह से आपके साथ है, बस आप अपना बात को शेयर, जब तक आप अपने बात को शेयर नहीं करेंगे, हम आपके मन की बात को हम नहीं जानते हैं। Stop. Jump. Run. Stop. जब तक हम कैसे अपना इच्छा जाहिर कर सकते हैं? मैम यार गजब सच बता रहे हैं। हम लोग जब बचपन थे, हम लोग इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, शायद आप भी इस तरह की सर्विसेज आपको भी नहीं मिला होगा। नो लेकिन अगर मिलता तो शायद बहुत आगे आज बहुत लोग होते। तो मैं कहना चाहूंगा अगर लोकल के एरिया के भाई लोग, या तो अगर ऐसा मुझे मिला होता तो रियली में अभी आगे अफसर होते हैं। ग्रेट यार सच में, क्योंकि ऐसा सर्विस जो है ना एक अलग एजुकेशन फील्ड का एक कह सकते हैं। सब मिला मुझे, ना आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम था, वैसे एक होता है ना सपोर्ट, और एक ये गाइडेंस, मेन चीज गाइडेंस। अगर गाइडेंस मिला होता, मुझे तो बोर्ड पास किए ना तब तक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ना चाहिए मन से पूरा एकदम। मतलब तब तक ऐसे ही चल रहा था। जब बोर्ड पास कर लिए ना तब लगा हजारीबाग से हम पढ़ाई कर रहे थे, तब लगा स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मतलब साइंस, आर्ट्स से ही हम किए हुए हैं। आपका ग्रेजुएट प्लस डीएलएड किया हुआ है आर्ट्स से ही, प्लस आरएस कंप्यूटर आपका एडीसीए किया हुआ है। नॉलेज में कहीं मतलब ये मुझे थोड़ा पता तो चले, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उसको तो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन है जो इसको इंचार्ज कर रही है। और साथ में बताना चाहूंगा विद्याकुलम के भी फाउंडर है, और जहाँ पे ये तो प्री लेवल के स्कूल्स को हैंडल करती है यहाँ पे, साथ ही साथ विद्याकुलम जो आप जान सकते हैं IAC और आईए करके एजुकेशन को वहाँ पे गाइड करती है मैम। तो
बाकी और मैम बस हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक हो गार्जियन और जितने भी लोग पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि लोग सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें पढ़ाई से। एजुकेशन कहीं पीछे जैसे पहले अभी कल कहाँ 12% और आज 78% हो गया है। कैसे हो गया? जागरूक हुए पब्लिक धीरे धीरे, और कोई जागरूक करने वाला है, हो रहा है धीरे धीरे, और वो कर रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, तब हो रहा है। अगर वही चुप बैठ जाते कि नहीं हम अपने में सीमित है, हम अपने में सीमित है, अगर कोई आवाज नहीं उठाता, बोलता नहीं, बोलेगा नहीं, तो आदमी के अंदर दिखेगा नहीं। इसीलिए जहाँ तक हो हम सपोर्ट चाहते हैं, जहाँ फिर उसके बाद सब एजुकेशन पीछे नहीं रहना चाहिए, बस हम यही चाहते सब हैं। चीज से हो एजुकेशन के वजह पीछे से नहीं रहना चाहिए। आजकल मेंटेलिटी देख रहे, पहले गार्जियन पेरेंट्स को, जैसे बच्चे उनको पढ़ने भेज दिए, पढ़ने तो भेज दिए, घर गया क्या होमवर्क मिला, क्या है, क्या करके आया, कुछ पता नहीं पढ़ाई के है। साथ फिर वही होमवर्क लेके चला गया स्कूल, क्या किया नहीं किया, फिर टीचर का प्रॉब्लम, होमवर्क भी तुम ही करवाओ, क्लास वर्क भी तुम ही करवाओ। आज क्या है कि बहुत ऐसे पेरेंट्स जागरूक हो गए और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, जो हर कॉपी चेक होता है और देखते हैं। इतना तो जागरूक हो रहे हैं और हो गए हैं कि हर कॉपी चेक होता है कि हाँ आज का होमवर्क क्या है, क्लास वर्क क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ओरल हुआ है तो क्या हुआ, क्या बच्चा सीख के आया। और भी बहुत ऐसे अभी हैं, कमियां हैं जो उसको पूरा करना है। मतलब ये बहुत यूनिक चीजें हैं जो बता रहे हैं कि अब जो पेरेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे ध्यान रख रहा है कि क्या पढ़ाया जा क्या रहा है, करके आया है स्कूल से, क्या ट्यूशन गया तो ट्यूशन से क्या करके आया है मेरा बच्चा। और जैसे हम पूछ रहे थे मैम, जैसे ये सब तो एजुकेशन की बात है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्किल आप देते हैं क्या? जैसे कि कह सकते हैं डांस, योगा, डांस, योग, ये सब चीज में एक्सपर्ट। जैसे आप यो एक्शन, स्कूल का एक्शन होता है एक्टिविटी, वो भी करवाते हैं, प्लस योग का भी सीजन वो भी करवाते हैं, और ये एक्सरसाइज वगैरह सब चीज, मतलब वो भी पीछे में डांस भी होता है, डांस का स्पेशल सैटरडे संडे को क्लास भी होता है, उसके लिए अलग टीचर है। अलग टीचर है। टोटल कितने शिक्षक है अभी आप लोग यहाँ पे? और डांस का अभी सब है 3 है, और डांस टीचर लेके 4 हैं। डांस टीचर को लेकर 4 है। चलिए बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे तरीके से हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा प्ले स्कूल जो है अपना जंगल का, उसका क्या सिस्टम्स है। और अगर कुछ भी छूट जाता है, जो चीजें अगर आप जानना चाहते हैं इस स्कूल के बारे में, तो प्लीज मैं नंबर डाल दूंगा, आप किसी मैम का बात कीजिए कि क्या यहाँ पे सर्विसेज है और कैसे बच्चे को आप गाइड करते हैं, ताकि आप एक बार मिल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोकेशन की बात है तो ये थाना मोड़ जो है, इससे हल्का आगे आइएगा तो हीरो शोरूम के जस्ट बगल में एक फ्लैट है, आंगन करके, आंगन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप आकर विजिट कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा रहा होगा ये पॉडकास्ट। बाकी कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं तो यही है, गार्जियन से रिक्वेस्ट है हर कोई से कि बस आप एक बार हमको मौका दें, ये प्ले स्कूल को जैसे एक हर तरह से एकदम आगे की ओर ले जाने में सपोर्ट करें, और जहाँ तक हो हम भी रेडी हैं। और आप लोग का यही और कुछ विशेष क्या बोले, यही बस आप लोग का मतलब थोड़ा कहना, बहुत ज्यादा समझना। मतलब यही है कि हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं, हम आपके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आप भेजिए, क्या दिक्कत है उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। हाँ, सारा जो भी प्रॉब्लम है सारा शिक्षा मांगे, ये सबसे गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, गलत बात है। तो आप सभी लोकल एरिया के जनपद क्षेत्र से जो भी हैं, मैं कहना चाहूंगा, मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर ऐसी सुविधाएं मैम यहाँ पे दे रही है जो मैं छोटा स्कूल करके, तो प्लीज आप लोग को एक बार विजिट करना चाहिए। अपने बच्चे को, भले आप ना पढ़ सके प्री स्कूल में, भले आप ना प्लेग्राउंड स्कूल में पढ़ सके, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज का दुनिया जैसे आगे बढ़ रहा है, जो कि उस तरह से हम लोग को ढालने के लिए ये सुविधा काफी बिल्कुल। तो बाकी थैंक यू और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और साथ ही साथ मैम आपको धन्यवाद। थैंक यू।